हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 7 गणित प्रकाश से डेसिमल प्लेस वैल्यू सेक्शन 3.4। आपने डेसिमल को यूज़ किया है ग्रेड 6 में। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, किसी डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या होती है और किस तरह से हम 10th और 100th को यूज़ करते हैं, जो अभी तक हमने चैप्टर 3 में सीखा है डेसिमल प्लेस वैल्यू जानने के लिए। 10th क्या होता है, हम 10th के बारे में जानते हैं। 10th इज 1 आउट ऑफ 10। 1 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम लेंथ की बात करें तो जहाँ तक का मेजरमेंट आप लोगे उतने बार्स आप काउंट करोगे और वो उतने 10th हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो दिस इज 4, तो 4 आउट ऑफ 10, तो 4 10ths हो गया है। इसी तरह से हमने हंड्रेड्स देखा था, जब हम 1 यूनिट को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें से हम कुछ पार्ट्स लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 14 आउट ऑफ 100। तो जब हम इस तरह से 10ths और 100ths में शो करते हैं तो इन्हें हम डेसिमल के थ्रू शो कर सकते हैं। 10th पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? 10th पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम नंबर सिस्टम लर्न करते हैं तो देखो, हम नंबर्स को लर्न करते हैं 1s, 10s, 100। इस तरह से हम प्लेस वैल्यूज़ को लर्न करते हैं कि इस तरह से इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ चेंज होती हैं। उसके बाद आता है 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख। इस तरह से हमारे प्लेस वैल्यूज़ चेंज होते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। और 1s प्लेस वैल्यू में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 10s प्लेस वैल्यू बन जाती है। सपोज यूनिट 1 है, उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 10, तो अब ये 10s बन गया। इसी तरह से अगर आपके पास 10s प्लेस वैल्यू पर कोई नंबर है, उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 100 हो जाएगा। कैसे? अगर आपके पास 10 है, उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 100 हो जाएगा। तो 10 का चेंज आ गया। तो इसीलिए जब आप 1s से 10s की तरफ जाते हो, 10s से 100 की तरफ, 100 से 1000, तो हर एक प्लेस वैल्यू पिछले वाले प्लेस वैल्यू का 10 टाइम्स होता है। दैट मीन्स 10 लाख, लाख का 10 टाइम्स है। लाख 10,000 का 10 टाइम्स है। इसी तरह से 10,000 1000 का 10 टाइम्स है। तो क्योंकि नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में हर बार जो प्लेस वैल्यू में चेंज आता है, जो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू होती है वो पिछले वैल्यू की 10 टाइम्स होती है। तो इसीलिए जब हम डेसिमल सिस्टम सीखते हैं तो हम एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इससे आगे डेसिमल सिस्टम फॉर्म होता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। हर बार हम एक यूनिट को 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि जब प्लेस वैल्यू में चेंज आता है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता जाता है। ये आपको यहाँ पर अच्छे से टेबल बना करके दिखा दिया गया है कि ये 1s है, 1s में फिर 10 का मल्टीप्लाई किया है तो वो 10s हो गया, फिर ये 100 हो गया, फिर ये 1000 हो गया और फिर उसके बाद में 10,000 हो गया। तो ये तो हुई होल नंबर्स की बात, यूनिट्स की बात। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होल नंबर को फ्रैक्शन से सेपरेट करता है। जैसे कि 3 and 2/10। दैट मीन्स इसमें होगा कि 3 होल नंबर है और 2/10 ये एक फ्रैक्शन है। तो इन्हें हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ये हम आगे देखेंगे। अब देखो, डेसिमल को हम शो करते हैं एक डॉट से। यहाँ पर हम रेड कलर के डॉट से डेसिमल को शो कर रहे हैं। अब हम होल नंबर्स को ब्लू कलर से शो करेंगे और रेड कलर से डेसिमल नंबर्स को शो करेंगे। तो इधर जो प्लेस वैल्यूज़ हैं ये होल नंबर्स को शो करती हैं। होल नंबर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं 1s, 10s, 100, 1000 और इस तरह से लेफ्ट साइड में प्लेस वैल्यूज़ ऐड होते जाएंगे। और जो डेसिमल से राइट साइड के प्लेस वैल्यू होंगे वो क्या होंगे? तो देखो, जब 1s से स्मॉलर नंबर होगा तो नंबर है 13 2/10। इसमें 13 कंप्लीट यूनिट्स हैं और उससे आगे का जो मेजरमेंट है वो 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स है। तो ये 1 से स्मॉल है, 1 से स्मॉल है तो वो डेसिमल के राइट साइड में प्लेस होगा। और क्योंकि हमने 1 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10ths। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो प्लेस वैल्यू है वो 10s है और राइट साइड में जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है। तो जैसे हम राइट साइड में मूव होंगे तो हम नंबर्स को 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास नंबर है 13.2, दैट मीन्स 13 होल नंबर है और 2 क्योंकि 10th प्लेस वैल्यू पर है तो इसका मीनिंग है 2 आउट ऑफ 10। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर है 15.75,
तो हमें प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, 5 वंस प्लेस पर हो गया और टेंस प्लेस पर 1 हो गया। और जो डेसिमल के राइट साइड वाले प्लेस वैल्यू हुए ये हो जाएंगे टेंथ्स, और टेंथ से बाद में आएगा 100th, और इससे नेक्स्ट में अब जैसे वंस टेंस, टेंस के बाद इधर 100 आएगा, यहाँ 100th हो जाएगा। अब 100 से पहले प्लेस वैल्यू होती है 1000, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ये 1000 प्लेस वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हम डेसिमल से राइट साइड 100th के बाद की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 1000th प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब इनका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स जैसे 15 है तो ये तो कंप्लीट नंबर हो गया, 7 10th प्लेस पर है, दैट मीन्स ये 7 आउट ऑफ 10 है, और 5 100th प्लेस पर है तो ये 5 आउट ऑफ 100 है। और इसी तरह से अगर इससे आगे कोई नंबर होता, सपोज 3 होता, तो वो 1000th प्लेस वैल्यू हो जाती। तो जिस तरह से प्लेस वैल्यू डेसिमल के लेफ्ट में इंक्रीज होती है उसी तरह से प्लेस वैल्यू डेसिमल के राइट साइड में भी चेंज होती है। नाउ यू सी दिस टेबल, अब इसमें देख रहे हो 10,000, 1000, 100, 10, 1, अब यहाँ पर 1 आ गया तो ये वंस यूनिट हो गई, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। अब 1 के बाद में आप देख रहे हो 1/10, दैट मीन्स ये 1 से स्मॉल है, तो इसके लिए प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th, और ये 1/100 है तो इसके लिए प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100th। नाउ कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर, क्या हम इन प्लेस वैल्यूज़ को और आगे तक बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर हम 10,000 से आगे जाते हैं तो हमारे पास लाख वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 10 लाख वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से डेसिमल प्लेस या फ्रैक्शन प्लेस में हम 100 तक कर चुके हैं। इसके आगे जाएंगे तो ये 1/1000 हो जाएगा, दैट मीन्स अभी हमने सीखा था ये 1000th प्लेस वैल्यू हो जाएगी, और इससे आगे जाएंगे तो 1/10,000 हो जाएगा, तो ये 10,000th प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आप 10 से डिवाइड करते जाओगे, तो जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे आप 10 से डिवाइड करते जाओगे। तो कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर? यस, ये इसका एक्सटेंशन हो गया है। नाउ what will the fraction be when 1/100 is split into 10 equal parts? 1/100 है और इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 0 से 1 तक के पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद हमने उसको 100th तक करने के लिए जो 1/10 यूनिट था उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तरह से हमने इसमें 10 यूनिट्स बनाए तो टोटल 100 यूनिट हो गए। हर एक 100th को हम 10 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स 1/100 को हम 10 से डिवाइड कर दें तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे उसमें? 0 से 1 तक के मेजरमेंट को पहले 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उसके बाद हर एक 10th को फिर से 10 में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि ये 6/10 और 7/10। अब 6/10 जो कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60/100 और 70/100 हो गया, को हमने 100 डिनोमिनेटर में चेंज कर लिया, तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो 61/100, 62/100 इस तरह से हो जाएंगी। हमने पिछले 2 वीडियोज़ में ये देखा था। और इसी तरह से अगर हम हर एक यूनिट को फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो देखो जो 60/100 से 70/100 तक का प्लेस था उसमें अब 100 बार्स आ गए हैं। तो अगर केवल इतने से पोर्शन में 100 बार्स आ गए हैं तो इसी तरह से इसमें 100 हो जाएंगे, इसी तरह से इसमें 100, इस तरह से इसमें 100, तो जितने भी 10 पार्ट्स थे उन सब में 100 पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसीलिए जब आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1000, तो टोटल पार्ट्स 1000 यहाँ पर हो जाते हैं। अगर हम फिर से 1000 को हर एक डिवीज़न को 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसी तरह से इसको 10,000 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी आगे तक जा सकते हो। नाउ यू सी ये 1 यहाँ पर दिख रहा है तो ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये 100 हो गया, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000 और ये हो गया लाख। अब 1 लाख तक हो गया। और जब हम वंस से स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हैं, जिन नंबर्स को हमने फ्रैक्शन में डिवाइड किया है, तो 1/10 ये हो गया 10th, ये हो गया 100th, ये हो गया 1000th और ये हो गया 10,000th। और इसी तरह से आप जाकर के लाख और ये सब भी डिवाइड कर सकते हो। तो इस राइटिंग वे को जब हम नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डेसिमल सिस्टम होता है। दैट मीन्स हर बार हम एक यूनिट चेंज करते जा रहे हैं 10 से डिवाइड करके। डेसम का मीनिंग होता है लैटिन में 10।
विच इन टर्न इज कॉग्नेट टू द संस्कृत दशा, जो संस्कृत में दशा 10 के इक्वल है, जिसका मीनिंग होता है 10। इसी से मिलते जुलते वर्ड 10 के लिए यूज किए जाते हैं इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस में, ओडिया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो, असमीज, इन सब में 10 के लिए इससे मिलते जुलते वर्ड यूज किए जाते हैं। नाउ हाउ बिग? वी ऑलरेडी नो दैट 100 tens मेक 1000। 100 tens, अगर हमारे पास 10 हैं और हमारे पास ऐसे 100 tens हैं तो वो 1000 हो जाता है, यही आपको दिखाया गया है। एंड हंड्रेड्स मेक 10,000, और इसी तरह से हमारे पास 100 के हंड्रेड्स हैं तो वो 10,000 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में बताई गई है। टेंस मेक 1000, 100 टाइम आप 10 लोगे तो वो 1000 बनेगा, और 100 टाइम आप 100 लोगे तो वो 10,000 होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चंस अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। इस तरह से हम फ्रैक्शन से रिलेटेड और यहाँ पर एक्सपेंशन देख लेते हैं। ए पार्ट है हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1 यूनिट। कितने थाउजेंड 1 यूनिट बनाएंगे? देखो 1/1000 ये हो गया 1000, 1 आउट ऑफ 1000। ऐसे हमारे पास कितने पार्ट होने चाहिए कि वो 1 यूनिट बन जाए? अब देखो ये 1 यूनिट कब बनेगा? 1 यूनिट तब बनेगा जब न्यूमरेटर भी 1000 होगा और डिनोमिनेटर भी 1000 होगा, तो ये 1 हो जाएगा इस तरह से। तो 1 बनाने के लिए हमें कितने पार्ट्स चाहिए? तो 1/1000 के अगर हमारे पास 1000 पार्ट होंगे तो वो 1 यूनिट में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 पार्ट्स। Let's come to B. How many thousandth make 1/10? अब 1/1000 है, इसको 1/10 में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हमारा रिजल्ट 1/10 होना चाहिए। तो हम कितने 1000th लें कि ये 1/10 में चेंज हो जाए? तो अगर हमारे पास 100 1000th होंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर 100 1000th होंगे तो आपका रिजल्ट 1/10 आएगा। लेट्स कम टू सी पार्ट। हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100? अब 1/1000 है, हमें 1/100 चाहिए कि कितने 1000 हमें चाहिए कि वो 1/100 हो जाए, तो 10 चाहिए। 10 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इट चेंजेस टू 1/100। डी इज हाउ मेनी 10th मेक 1/10? दैट मीन्स हम कितने 1/10 लें कि हमारे पास रिजल्ट 10 आ जाए। तो 1/10 दैट इज 1/10, और अब अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 10। तो हमें 100 1/10 चाहिए जिससे कि हमें 110 मिल जाए, 10 नंबर मिल जाए। नाउ ई पार्ट इज हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1/10? कितने 1/100 लें कि हमें 10 मिल जाए? तो इसके लिए हम 1/100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें 1000 पार्ट्स चाहिए 1/100 के, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10। तो रिजल्ट विल बी 1000। मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम। आप अपने आप से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। नाउ नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। किस तरह से आप डेसिमल के साथ में नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे, उनको किस तरह से राइटिंग करोगे और किस तरह से उनको पढ़ोगे, ये हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था प्लेस वैल्यूज़ का। प्लेस वैल्यू सिस्टम को आप जितना अच्छे से समझ लोगे आपके लिए डेसिमल सिस्टम उतना आसान हो जाएगा। तो डेसिमल यूज होता है नंबर्स को सेपरेट करने के लिए। तो डेसिमल एक सेपरेटर है। ये क्या करता है? ये होल नंबर्स को और फ्रैक्शंस को अलग करता है। तो लेफ्ट साइड में है होल नंबर्स इसके, और राइट साइड में है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स जो 1 से छोटे हैं वो। अब अगर हम कहें 1 आउट ऑफ 10, दैट मीन्स वो 10 में से एक पार्ट है, तो वो 1 से छोटा है। तो होल नंबर के प्लेस वैल्यूज होते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और इस तरह से ये लेफ्ट साइड में करोड़, 10 करोड़, आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हो। और फ्रैक्शंस को डिनोट करने के लिए हम प्लेस वैल्यू सिस्टम देख चुके हैं। ये होगा 10s, 100s, 1000, और इसी तरह से ये आगे इंक्रीज होता जाता है। अब हम किसी नंबर को किस तरह से शो कर सकते हैं डेसिमल सिस्टम में। सो लेट्स गो बाय दिस सीरीज। पार्ट ए है
नंबर हमें शो करना है 700s, तो 700s है, दैट मीन्स 100 प्लेस वैल्यू पर 7 है। 0 टेंस, दैट मीन्स 10 प्लेस वैल्यू पर 0 है, एंड 5 वंस, तो 5 यहाँ पर है, तो दिस नंबर इज 705। इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, दिस हैज़ नो फ्रैक्शन। तो इसको हम एक सिंपल वे में शो कर सकते हैं। दिस इज ए पार्ट। लेट्स कम टू बी पार्ट। 7 टेंस, तो ये टेंस पर जाएगा, 7 टेंस है तो 7 इधर आ गया। 0 यूनिट्स, अब 0 यूनिट तो 0 1 पर आ गया। 7 टेंस 0 यूनिट, अब है 5 टेंथ। 5 टेंथ का मीनिंग हो गया 5 आउट ऑफ 10, तो अब 5 आउट ऑफ 10 दैट मीन्स आपके पास 70 कंप्लीट यूनिट्स हैं एंड आपके पास 5 आउट ऑफ 10 पार्ट्स है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अब देखो 7 टेंस है तो 7 टेंस 0 यूनिट, 5 टेंथ्स है दैट मीन्स 5 आउट ऑफ 10, तो यहाँ पर ये 10th प्लेस वैल्यू है, तो 5 को हम 10th के नीचे प्लेस कर देंगे। सो योर नंबर विल बी 70.5। इसको हम रीडिंग करते हैं 70.5 और ये पॉइंट यहाँ पर ये डेसिमल को शो करता है। सो दिस इज योर बी पार्ट। लेट्स कम टू सी पार्ट। 7 यूनिट्स, अब देखो 7 यूनिट्स है दैट मीन्स वंस प्लेस पर 7 है, तो अब 7 यूनिट्स है तो यूनिट या वंस प्लेस पर हम रखेंगे 7। 0 टेंथ है, अब 0 टेंथ है, टेंथ कहाँ पर है? डेसिमल के राइट साइड में, तो दैट मीन्स 7.0 एंड 500th है तो दैट मीन्स 500 प्लेस पर आ जाएगा, तो योर नंबर विल बी 7.05। तो यही यहाँ पर आपको डेसिमल नोटेशन में दिखाया गया है कि किस तरह से आप एक होल नंबर को शो करते हो। होल नंबर दैट मीन्स नो डेसिमल, लेकिन जहाँ पर फ्रैक्शंस एडिड हैं वहाँ पर आपको डेसिमल यूज़ करना है। तो डेसिमल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डेसिमल इज़ अ सेपरेटर जो होल नंबर्स को और फ्रैक्शंस को सेपरेट करता है नोटेशन सिस्टम में। नाउ लेट्स कम टू दिस टेबल। यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दिया गया है और फिर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें उन नंबर्स को प्लेस करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है 705, अब इसमें 700th प्लेस पर है तो 7 टाइम्स 100 हो गया। 0 10th प्लेस पर है तो 0 टाइम 10 हो गया, और 5 वंस पर है तो 5 टाइम 1 हो गया। अब डेसिमल ये लग गया है, 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 100th प्लेस पर कुछ नहीं है, तो ये नंबर हमारा 705, इट इज़ अ होल नंबर, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज 70.5, 7 टेंस पर है और 0 वंस पर है। उसके बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल आप यहाँ देख सकते हो। देन इट इज 5, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर 5 है तो ये 5 आउट ऑफ 10 है, तो ये 5/10 इस तरह से शो किया जाएगा। तो दिस इज शोन हियर 5 आउट ऑफ 10, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, दिस इज राइट वे। नेक्स्ट इज 7.05, अब इसमें 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है, केवल वंस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, और उसके बाद डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है 0, तो 0 आउट ऑफ 10 या 0/10, तो ये यहाँ पर शो कर दिया गया है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5, तो 10th के बाद है 100th, तो 5 आउट ऑफ 100, तो दैट विल बी शोन एज 5/100, ये यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो इस तरह से डेसिमल इज अ सेपरेटर, इसके लेफ्ट साइड में होल नंबर प्लेस वैल्यूज हैं और इसके राइट साइड में फ्रैक्शंस प्लेस वैल्यू हैं। यही आपको यहाँ पर दिखाया गया है। Decimal notation is a natural extension of the Indian place value system to numbers also having fractional parts. यही आपको बताया गया है कि डेसिमल नोटेशन, जिस तरह से हम डेसिमल के साथ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडियन प्लेस वैल्यू का एक्सटेंशन है। अभी तक आपने होल नंबर सीखे हैं, अब जब आप फ्रैक्शन सीखोगे तो वहाँ पर आपको डेसिमल इस तरह से यूज़ करना है। हाउ डू वी रीड दीज नंबर्स? तो हम पढ़ चुके हैं, ये है 7.05, ये है 70.5, तो डेसिमल को आप पॉइंट से रेफर करते हो, तो ये पॉइंट वर्ड आपके डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब नंबर लिखा है 70.5 तो आप देख रहे हो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो आप इसको इसी तरह से बोलोगे। लेकिन अगर आपके पास नंबर है 70.35 तो इसे 35 नहीं बोलना है, ये नंबर अलग है, इसको 35 बोलना है, क्योंकि अगर आप 70.35 बोलोगे तो 35 तो होल नंबर है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, तो इसको हम 10th और 100th प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे, तो उससे और क्लैरिटी होती है कि इट इज़ 70.35।
सपोज हमारे पास अगर यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं है और डेसिमल है तो 0 पॉइंट, उसको हम 0 से करेंगे, 0 पॉइंट और उसके बाद इस तरह से नंबर है तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि 0.1234, दैट्स अ रॉन्ग वे। हम इसको पढ़ेंगे 0.1234, इस तरह से इसको बोला जाएगा। नाउ मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव। आपने ये प्लेस वैल्यू टेबल देखी अभी, जो ये आपकी प्लेस वैल्यू टेबल है। ए पार्ट इज 2 वंस, अब वंस पर 2 है तो 2 यहाँ आ गया। 3 टेंथ, अब ये टेंथ है, टेंस नहीं है, दैट मीन्स ये एक फ्रैक्शन है और इससे आगे, और फ्रैक्शन को हम डेसिमल से सेपरेट करते हैं तो हम डेसिमल लगा देंगे। 3 टेंथ है तो टेंथ प्लेस पर 3 आ जाएगा और 500 है तो 100th प्लेस पर 5 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 3 टेंथ है और हमें इस टेबल की तरह शो करना है तो लेट्स मेक इट लाइक दिस, दैट 3 आउट ऑफ 10 एंड 5 आउट ऑफ 100, इस तरह से इन्हें शो कर सकते हैं। बी पार्ट इज 110, अब 10 पर 1 है, उसके बाद वंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो वहां पर 0 होगा, देन डेसिमल लगेगा और उसके बाद है 5 टेंथ, दैट मीन्स 5 टेंथ प्लेस पर है, इसको हम इस तरह से शो कर देंगे। नेक्स्ट इज सी पार्ट, 4 वंस तो वंस प्लेस पर 4 है एंड 600th और 100th, अब क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया है तो डेसिमल लगेगा और 100th प्लेस पर 6 है तो 6/100, बट 10th के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो दिस इज 0 ऑफ 10, तो इस तरह से इस प्लेस वैल्यू पर 0 आएगा। लेट्स गो टू डी पार्ट। डी इज 100 तो 100 प्लेस वैल्यू पर 1 है, 1 यूनिट प्लेस पर है, दैट मीन्स टेंथ प्लेस पर कुछ नहीं है और डेसिमल लग जाएगा, एंड 100th तो 10th प्लेस पर कुछ नहीं है फिर से और 1/100, इस तरह से ये शो कर सकते हैं। ई पार्ट इज 8/100 एंड 9/10। अब देखो 100, 10, 1 तीनों पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 प्लेस कर देंगे, 0.8/100, दैट मीन्स 100 पर 8 है तो 8/100 और 10th पर 9 है तो 9/10। अब यहाँ पर ये ऑर्डर आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे लिख दिया गया है, लेकिन करेक्ट ऑर्डर 10th प्लेस पर 10th नंबर, 100th प्लेस पर 100 नंबर। एफ पार्ट इज 5/100, अब इसमें यूनिट कुछ नहीं है, 10th कुछ नहीं है और 100 दिया गया है 5/100, तो ये इस तरह से लिख देंगे। देन इट इज जी पार्ट 1/10, अब यूनिट प्लेस कुछ नहीं है, केवल 1/10 है तो ये इस तरह से हो जाएगा। नाउ एच पार्ट, अब एच इज 2 1/100, दैट मीन्स इट इज 2 वंस पर है तो ये हो जाएगा 2.1/100, तो ये 100th है तो 10th पर 0 एंड 1/100। देन इट इज 4 1/10, दैट मीन्स 4 होल नंबर है एंड यहाँ 1/10 है, और इसी तरह से 7 7/1000 तो 7 होल नंबर है और 1000th प्लेस 1/1000 आ जाएगा।